हम यहाँ पे थे कि अगर आपने कॉन्टेक्स्ट गेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये जो आपका जिस व्यू को हम कॉल कर रहे हैं उसका भी कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन भी गेट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे कॉल करना है इमेज व्यू, क्योंकि आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, यू हैव टू कॉल हिज क्लास। तो आपकी वो क्लास कौन सी है, ऐप व्यू होल्डर क्लास डॉट आई वी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट जो है उसको आपने क्या कर देना है, कॉल कर लेना। ओके, तो ये इमेजेस क्लिक आएगा। हाँ करना चाह रहे हैं तो आप जो स्पेसिफिक अकाउंट एक्सेस करने की आपकी मैंने आपको कोडिंग जितनी भी बताई हुई है वो सारी आपने यहाँ पे लगा देनी है। चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अकाउंट आपका कौन सा, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गेट सम डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने की जितने भी कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। चाहे जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है, अगर रिट्रीव करना, कोई डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अपडेट का भी कोड करवाया हुआ आपको, डिलीट का भी कोड करवाया हुआ है, डॉक्यूमेंट गेट करने का भी कोड करवाया हुआ है, सारी वो चीजें आपको करवाई हुई है। तो वो कोड आपने जो है ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आके यहाँ पे आपने क्या कर देना है बेटा, वो आपने लिख देना है। ओके, लेट मी फर्स्ट रन, देन वी विल about the different scenarios about it. So let me rerun it and share the screen as well. So our application is up. Okay, so as you can see, the camera is over here as well. So let me click on one of these cameras and you will see images clicked. And as you can see, images clicked. अब scenario ये है कि आप सपोज करें कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप कोई लाइक का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, यानी कि आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसमें लाइक का बटन है, इमोजीज का बटन है, समथिंग इवन कमेंट्स का बटन है। तो आप कमेंट ऐड करना चाहते हो, आप कोई चीज भी जो है वो क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, तो वो आप ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आके वो वाला ऑपरेशन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो ऑपरेशन आप ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक लाइव स्टेटस अपडेटिंग हम करते हैं इसकी, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं स्टेटस अपडेट करूं साथ ही मेरा स्टेटस शो हो जाए, तो आई विल बी क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, ये थोड़ा सा स्लो हो गया पीसी, आई डोंट नो व्हाई। आईडी की देता हूँ इसको, आईडी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको कहता हूँ नेम इटी, और इसका हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको हिंट देता हूँ इंटर द नेम हियर। ओके, एंड गोइंग टू क्रिएट अनदर टेक्स्ट व्यू। ओके, और इसको कहता हूँ इंटर द स्टेटस हियर, और इसको कहता हूँ स्टेटस सिटी। और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, दिस वुड बी बिलो ऑफ आवर नेम इटी। अब हमें एक बटन भी लगाना पड़ेगा स्टेटस अपलोड करने का, सो वी विल बी क्रिएटिंग अ बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको कहता हूँ, इसको टेक्स्ट देता हूँ पब्लिश स्टेटस। ओके, एंड दिस वुड बी बिलो ऑफ आवर सॉरी स्टेटस सिटी। ओके, एंड इसकी अपनी आईडी होगी, इसको मैं कह देता हूँ पब्लिश पीटीएन। ओके, और अब हमारा जो रिसाइकलर व्यू होगा दैट वुड बी बिलो ऑफ आवर पब्लिश पीटीएन। ओके, अब हम करेंगे ये, एक और काम कर लेते हैं, नेक्स्ट फोकस इसका जो है ना वो रख लेते हैं। नेक्स्ट फोकस टोन इसका किस पे होना चाहिए, स्टेटस सिटी पे। ये मैंने बड़ी दफा बताया नेक्स्ट फोकस क्या चीज है, तो नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। नेक्स्ट फोकस टोन इसका रख लेते हैं पब्लिश पीटीएन। ओके, अब हम करेंगे ये कि जब भी हम पब्लिश पीटीएन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा स्टेटस जो है वो बैकएंड में जाके डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा और यहाँ हमारे इसके ऊपर भी शो हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए पहले हमें ये एडिट टेक्स्ट दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपनी मेन एक्टिविटी में गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, जो जाके दो एडिट टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास क्या है,
नेम ईटी, दूसरा हमारे पास क्या है स्टेटस ईटी। अब जब दोनों एडिट टेक्स्ट क्रिएट हो गया तो हमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी एक्सएमएल की फाइल के साथ। तो हम इसको कहते हैं, पहले हमारा है नेम ईटी इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी नेम ईटी, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास स्टेटस ईटी, दिस वुड बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी स्टेटस ईटी। ओके, अब हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिस तरह हमने डाटा क्रिएट ऐड किया था किसके अंदर, अपनी उसके अंदर आपके फायरस्टोर के अंदर पहले लेक्चर के अंदर जो डाटा ऐड किया था, सिमिलर वे में हम डाटा ऐड में करने लगा हूँ, कोई भी नई चीज ऐड नहीं करूंगा। तो मैं ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे ऐड यूज नहीं करना चाह रहा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होगा बटन का उसके ऊपर मेथड को कॉल करूंगा। तो अगर ऑन क्लिक के ऊपर आपने मेथड को क्या करना होता है, आपने कॉल करना होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, उसको पब्लिक रखते हो, पब्लिक वाइड, इसको मैं कहता हूँ ऐड स्टेटस, और इसको आप क्या करते हो, इसको व्यू को यहाँ व्यू का, इसको टू मेक इट क्लिकेबल हम इसको व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास कर देते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हम एम्प्टी स्टेटस ऐड नहीं करना चाहते। तो पहले तो ट्राई कैसे साउंड करें, गुड प्रैक्टिसेस की हर चीज को ट्राई कैसे साउंड करें, कोई एक्सेप्शन अगर इन केस आ जाती है तो हमें पता हो कि एक्सेप्शन क्या है। ओके, तो हम ये दिस इज ऐड स्टेटस। ओके, डॉट गेट मैसेज, और यहाँ पे आके हमने क्या किया है, पहले चेक करना है कि आपके जो स्टेटस नेम ईटी है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, वो एम्प्टी ना हो, दोनों एम्प्टी ना हो, तभी तो आप स्टेटस ऐड करेंगे, अदरवाइज आपको कहेंगे कि एम्प्टी है भाई इसको फिल करें पहले। तो दूसरे हमारे पास स्टेटस ईटी है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, तो दोनों हमने क्या कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं। अगर हम दोनों इसको चेक नहीं किया तो इनमें से टोस्ट हम करवा देंगे, प्लीज फिल द फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों चीजें हमारे पास एम्प्टी है, तो आपको पता है कि जब हम डाटा क्या करते हैं फायरस्टोर के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, हम मैप की फॉर्म के अंदर उस डाटा को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो आई विल बी सेइंग नेम ईटी, पहले हम मैप क्रिएट करते हैं, मैप क्योंकि डाटा दोनों स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमने स्टोर करवाना है, तो इसको कह देता हूँ ऑब्जेक्ट मैप। ये मैं इसलिए इसको क्विकली परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि ये काम हमने अपने लेक्चर्स के अंदर किया हुआ है, ठीक है, और ये पता नहीं कितनी दफा ये कर चुके हैं ये वाला। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है, पुट मैप, और पहली चीज आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, नेम, और लेना कहाँ से है नेम, आपने नेम ईटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हम जो पुट करना चाह रहे हैं वो स्टेटस है। और रिमेंबर ये नेम और स्टेटस वही हों जो आपने क्या किए हुए हैं अपनी मॉडल क्लास के अंदर नेम दे के आए, अदरवाइज ये फैच नहीं करेगा उसको। तो ये आप कहाँ से गेट कर रहे हैं, स्टेटस डॉट ई टी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, मैप आपका रेडी है, आपने सिंपली अब कॉल करना है ऑब्जेक्ट फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर, डॉट डॉक्यूमेंट। आप चाहते हो कि आप अगर देखें यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जितनी भी कलेक्शन ऐड हुई हुई हैं उन सब की डॉक्यूमेंट आईडी जो है वो ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जब आप ये चाह रहे होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट की आईडी जो है वो ऑटो जनरेटेड रखे, तो उसके डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी प्रोवाइड नहीं करते, आप सिंपली जो अपना सेट का मेथड है वो कॉल करते हो और अपना जो भी मैप आपने बनाया होता है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हो। उसके बाद वही ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, ऐड ऑन फेलियर लिसनर, ओके, और इसके अंदर सक्सेस के अंदर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, और जो फेलियर है उसके अंदर न्यू ऑन फेलियर लिसनर। ओके, और जब अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया तो वी विल से टोस्ट करेंगे स्टेटस पब्लिश्ड, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना जो नेम ईटी को एम्प्टी कर देंगे ताकि नया स्टेटस ऐड कर सके, तो उसके लिए सेट टेक्स्ट ये, और ईमेल जो हमारा सॉरी दूसरा स्टेटस टीवी उसको भी हम क्या कर देंगे एम्प्टी करके, जो फोकस है वो हम नेम ईटी के ऊपर क्या कर देंगे, ले जाएंगे, जो ब्लिंक करता है एरो वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, नेम ईटी के ऊपर। इन केस वी गेट सम एक्सेप्शन हम क्या करेंगे, उसको फेल्स टू पब्लिश स्टेटस, और यहाँ पे उसकी जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हम दे देंगे किस वजह से वो फेल हुआ है। और लास्टली हमने क्या करना है, ये वाला ऐड स्टेटस वाला मेथड हमने कॉल कर लेना है कहाँ पे, बटन के ऑन क्लिक के ऊपर। ओके,
तो हमारा जो स्टेटस अपडेटिंग का है मेथड वो रेडी हो गया। लेट मी रन दिस नाउ। ओके, अब अगर if I go over here, I try to add the status, it will say please fill all the fields. If I go with the name and I'm going to say Sani with Sani, ये name है, something like this. If I try to add it and again say please fill all fields, and this is my latest status in new app. Okay, so अगर now if I click on to, let me share this. If you click onto this publish button, as you can see Sani with Sani latest status has been added. Okay, तो इस तरह आपका अगर बैकएंड पे हम जाएं तो लेट मी चेक कि आपका डेटाबेस में भी ऐड हुआ है या नहीं। क्यों आप देख सकते हैं कि वो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है वो डेटाबेस में भी हमारा आके वो वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड हो गया और यहाँ पे भी आ गया। इफ आई ऐड समथिंग लाइक दिस, हेलो जी, हेलो फ्रॉम Sani, okay, and try to add the status, and you can see कि हमारा जो स्टेटस है वो ऐड हो गया है। और यहाँ पे कहाँ आ गया ये हेलो जी, और मैंने क्योंकि स्पेस भी दी थी तो वो स्पेस भी यहाँ पे नीचे साथ ही उसके ऐड हो गई है। ओके, एंड दिस वे यू कैन क्रिएट अ सिंपल स्टेटस अपडेटिंग एप्लीकेशन। यहाँ तक बच्चे कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी जो है रिगार्डिंग दिस जो हमने अभी तक परफॉर्म किया है? आई नो आई हैव बम्बार्डेड योर ब्रेन विद लॉट ऑफ नॉलेज। आज हमने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें कवर करने वाली थी। ठीक है, तो आई नो कि इट इज़ क्वाइट हेक्टिक, लेकिन दिस वाज इम्पोर्टेंट। और इसमें से जो ये लास्ट पे हमने स्टेप किया है ये हमने पहले ही परफॉर्म किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड दिस स्टेप। अगर बच्चे यहाँ तक कोई आपका कोई बात पूछनी है तो फील फ्री टू आस्क। हाँ जी जवार, अब मैं क्वेश्चन सेशनिंग शुरू करूँ फिर इसकी, अगर आपने पूछनी तो। सर अगर जैसे कोई ई कॉमर्स वीडियो देख के और अच्छी आएगी जब इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे सर। जी बच्चे की बात कर रहे थे आप? जी बच्चे सर मैं कह रहा था अगर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं जब किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो उसका जो बैकएंड अकाउंट होता है जिसने इमेज वो अपलोड की हुई होती है तो उस पे चला जाता है, तो सर वो किस तरह करते हैं उसका थोड़ा सा बता दें। किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसके बैकएंड जिसने अपलोड की होती है उसके ऊपर चली जाती है। जैसे जो उसकी शॉप वगैरह होती है उस पे चला जाता है, मतलब जिसने अपलोड की हुई होती है शॉप की इन्फॉर्मेशन, जो अच्छा, इस अकाउंट में जितनी भी इमेजेस वगैरह की हुई होती हैं वो सारा कुछ आ जाता है। तब बच्चा ये है कि एक्चुअली आपने जो एक एक्टिविटी डेजिग्नेट की होती है जिसके ऊपर आप क्या करते हो वो इंफॉर्मेशन शो करते हो, जिसके जैसे सपोज करें कि पहले जितनी भी इमेजेस है वो सारे रिसाइकलर व्यू में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जिस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, सपोज करें कि वो इमेज जो है वो ये इमेज है, कैमरे वाला इमेज है, जो आपको क्या करेगा वो उस एक्टिविटी के ऊपर क्या कर देगा, लेके चलेगा। ये कैमरे वाला इमेज है, ये वहां पे लेके चला जाएगा। अब ये वाला जो इमेज है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा डाटा का वो यहाँ से आपके पास आ रहा है। कहाँ से? जब आप डाटा गेट कर रहे होते हो तो ये आपके पास वो सारा डाटा जो होता है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो आप ये ऑब्जेक्ट जो है ये आप क्या कर सकते हो, ये आप जब ऑप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो उसके साथ ही एज अ ये जो आपका अडैप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो उसके साथ ही एज अ कंस्ट्रक्टर इसको डॉट लगा के इसको पास कर सकते हो। अब जब डाटा आप अपने अडैप्टर के अंदर पास कर लोगे तो यहाँ पे आके सिंपली आपने उस एक्टिविटी के ऊपर जाना है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जैसे ये कॉन्टेक्स्ट है, जैसे यहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट, इसका कौन सा है, ऐप व्यू होल्डर डॉट गेट IV डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। और उसके साथ ये स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है ये कॉल करके जिस एक्टिविटी के ऊपर जाना है, पहले आपने करंट एक्टिविटी को कॉल करना है जिससे जाना चाह रहे हैं, वो आपकी कहाँ से आप कॉन्टेक्ट गेट कर सकते हैं, वो आप यहाँ से जो है वो कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। जैसे IV है डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये आप कॉल कर सकते हो। और उसके बाद सेकंड आपने पैरामीटर क्या पास करना है, जिस एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हो। मैं सपोज करें यहाँ से जाना चाह रहा हूँ मेन एक्टिविटी डॉट
क्लास के ऊपर, और जो डाटा आप क्या करना चाह रहे हो इसके अंदर पास करना चाह रहे हो उसको आपने सिंपली क्या कर देना है, पुट एक्स्ट्रा का इसका, क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि दिस इज नॉट गुड, क्योंकि ये वाला जो है दिस इज नॉट द वैलिड कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस। अदरवाइज आप उसके साथ फिर पुट एक्स्ट्रा का यूज करोगे, पुट एक्स्ट्रा का मेथड यूज करोगे, एक्स्ट्राज का बंडल इन द फॉर्म ऑफ बंडल अगर सेंड करना चाहते हैं तो पुट एक्स्ट्राज यूज कर लें, अदरवाइज पुट एक्स्ट्रा यूज कर लें। और पुट एक्स्ट्रा के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपने मेन एक्टिविटी से पास किया होगा वही आप उसको पास कर दोगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली होता है क्या है, सारा जितना भी डाटा आपका पड़ा होता है वो पड़ा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड, वो सारा आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटी पे जब चला जाएगा तो वहां से जाके क्या कर सकते हो, उस एक्टिविटी को डाटा जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, चाहे उसकी इमेज गेट करो, चाहे इंफॉर्मेशन गेट करो, जो भी चीज आप गेट करना चाह रहे हो वो सारी गेट कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया हुआ है इसके मतलब कि क्या बताया मैंने? हाँ जी बच्चे, कहाँ गए आप?